हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन टू डायमेंशन को ऑब्जर्व किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व किया था, और अब उसी का नेक्स्ट लेक्चर है आपका, जिसमें हम लोग रिलेटिव मोशन को टू डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज डिस्कवर किए थे, लेकिन नेचर से कम्युनिकेट किया था हमने, नेचर ने वो फॉर्मूलाज हमें खुद दिए थे एज अ कम्युनिकेशन पार्ट। हमने नेचर से बात करी, नेचर ने हमें इन रिजल्ट कम्युनिकेट करते हुए मैथमेटिकली फॉर्मूलाज दे दिए। और उस लेक्चर में हमने एक चीज को भली भांति जाना, वो बात ये थी कि यार हमें फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें नेचर से बात करना आ जाए तो सारे फॉर्मूलाज खुद ब खुद निकल कर आ जाएंगे, और हम परिस्थिति से बात करके किसी भी परिस्थिति को, क्वेश्चंस मात्र परिस्थिति होते हैं, किसी भी परिस्थिति को आराम से ऑब्जर्व करके मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बड़ी ही आसानी से। अब यहां पर हम लोग रिलेटिव मोशन को देखेंगे। तो रिलेटिव मोशन, जैसा कि हमने वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जर्व किया था, ये तब होता है जब ऑब्जर्वर रेस्ट में ना होकर मोशन में होता है। जैसे वन डायमेंशन के अंदर हमने देखा था, एक सिंपल, बस आप नेचर को ऑब्जर्व करो और आपका काम यहां पर हो जाएगा। ये कार ए है और यहां पर आपकी कार बी है, ठीक है। तो ये रही कार बी, और अब यहां पर ऑब्जर्वर हम चूज कर लेते हैं। लेट से ऑब्जर्वर हमारा ए है, तो ऑब्जर्वर के ऊपर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। बट ऑब्जर्वर जो है इस वक्त रेस्ट में ना होकर मोशन में आ जाएगा, यानी कि ऑब्जर्वर आपका मोशन में है, और इस वक्त जो ये बी को ऑब्जर्व करेगा, ये मोशन रेगुलर मोशन ना होकर ये कहलाएगा आपका रिलेटिव मोशन, कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है। अब सपोज करो कि अगर बी आपका रेस्ट है, वन डायमेंशन को ही एक बार ऑब्जर्व करते हैं, और कंटिन्यूटी में आपका 2D आ जाएगा। ए की वेलोसिटी जो है वो आप यहां पर चूज करोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन माइनस, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेट से 30 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका कार बी है वो किसमें है, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो कार बी की जो वेलोसिटी आएगी आपके ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आगे जा रहे हो तो कार बी पीछे जाती हुई नजर आएगी। तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए रियलिटी में क्या नजर आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन के हिसाब से वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आंसर आपने यहां पर ऑब्जर्व करके लिखा है, ना कि कोई फॉर्मूला लगाया है। अब अगर कार बी, लेट से कार बी जो है आपका, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि इसकी और इसकी स्पीड क्या है, इक्वल है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, सिंपली 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलली जाते हुए नजर आएंगे। तो ये अगर बी को देखेगा तो उसे रेस्ट में नजर आएगा। अगर मैं बी की वेलोसिटी बढ़ा के 40 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकल कर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक घंटे में ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा कार ए, और कार बी जो है 40 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, तो ये इससे सिर्फ 10 किलोमीटर आगे गया। तो ए के रिस्पेक्ट में कार बी की वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर एक घंटे में, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हो। दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी तरह से हम नेचर को बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम इस चीज को ऑब्जर्व करके ये चीज फाइंड कर चुके हैं, और वो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, एंड यहां पर आप रेस्ट फ्रेम के हिसाब से जो आपने साइन लिए हैं, ये डायरेक्शन प्लस है, पीछे वाला डायरेक्शन माइनस है, वही आपको यहां पर पुट करना है उसी के अकॉर्डिंग, और आपको देखो सेम रिजल्ट मिल रहा है। ये ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, ना कि हम लोगों ने बनाया है। तो भाई पहले केस में जब ये रेस्ट में था तो वेलोसिटी ऑफ बी 0, बट वेलोसिटी अब यहां सब्ट्रैक्ट करना, और वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो +30 है, तो यहां पे 30 लिखा, देखो आंसर -30 आ गया। एग्जैक्टली वही है। अब सेकंड केस में ये भी 30 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी 30 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो 30 -30 रिजल्ट आ गया आपके पास 0 किलोमीटर पर आवर। तीसरे केस में ये 30 से आगे जा रहा है, ये 40 से आगे जा रहा है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ बी है 40 -30, आंसर आ गया प्लस में 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो आगे जा रहा है। अब लेट से ये 30 की स्पीड से पीछे जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप 30 से आगे जा रहे हो, वो 30 से पीछे जा रहा है, तो वो आपको 60 की स्पीड से गुजरता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर उसी ऑब्जर्वेशन को लगाओ कि भाई कार बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो पीछे की तरफ है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, -30 वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस के बाद यहां पर +30 लगाऊंगा, और जवाब देखो -60 आया, क्योंकि आपके कार ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कार बी 60 की स्पीड से पीछे की तरफ जा रही है, और पीछे जा रही है इसलिए माइनस, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 60 है। इतना सिंपल है आपका रिलेटिव मोशन। अब देखो, जो ये वेलोसिटीज मैंने वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए लिया है, ये रेस्ट फ्रेम से लिया है, और जो ये फाइनल रिजल्ट मैंने निकाला है ये क्या है, आपका रिलेटिव मोशन है। और इसको रीड कैसे करना है, जिसकी वेलोसिटी आप बता रहे हो, बी की वेलोसिटी किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और फॉर्मूला देखो कितना सिंपल आया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए है तो पहले वेलोसिटी ऑफ बी देन वेलोसिटी ऑफ ए। अगर मैं यहां पर ठीक उसका उल्टा कर दूं, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी पे लगा देता हूं, तो यहां पर जो भी रिजल्ट होंगे सबके साइन पलट जाएंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पहले वाले केस में, यानी कि बी जो है
बी जो है वो तो वो रेस्ट पे ही था, लेकिन ए जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी यहां पर आएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, क्योंकि वो तो वो 30 की स्पीड से जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 0, तो वो देखो +30 आया, क्योंकि जब आप रेस्ट पे हो और ये 30 से आगे जा रहा है तो वही दिख रहा है जो जैसा है वहां पर। दूसरे केस में हमने इन दोनों की वेलोसिटी सेम ली थी, तो यहां पर 30 आगे की तरफ -30 आगे की तरफ, बी की भी, तो आंसर 0 ही आएगा। तीसरा केस लेते हैं, ये 40 की स्पीड से आगे जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी पर लगा हुआ है अब, और ए जो है 30 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो इसका रिजल्ट -10 किलोमीटर पर आ रहेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है +30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है +40, तो आपने यहां लिखा देखो -10 किलोमीटर पर आवर आया। एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब एक चीज तो यहां पर आप क्लियरली फाइंड कर सकते हो। लास्ट वाला केस भी देख लेते हैं जिसमें इसकी वेलोसिटी -60 आई थी, तो अगर कार भी इधर जा रहा है, कार भी आगे जा रहा है, और मैंने ये डायरेक्शन प्लस लिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा आपका +60। वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है +30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -30, और माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, +60 किलोमीटर पर आवर आ गई। इट मींस वेलोसिटी ऑफ यहां पर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एज सिंपल एज दैट। ए आगे लिखा है, यहां पर ए आगे आ गया, यहां बी आगे पीछे लिखा है, यहां बी पीछे आ गया, यहां बी आगे लिखा है, बी आगे आ गया, ए पीछे लिखा है, ए पीछे आ गया, और ये ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। और अब यहां पर अगर आप इन दोनों को देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, जबरदस्ती हम लोग फार्मूलाज दिखाते हैं ना, शो ऑफ, थोड़ा शो ऑफ करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये लो एक रिजल्ट आ गया भाई, मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, और डायरेक्शन वाइज अगर मैं इसको देखूं तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कुछ भी ले लो, वो होगा नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। काम खत्म। जो इसका रिजल्ट आएगा वो उसका रिजल्ट अपोजिट साइन का होगा, तो आगे माइनस लगा दिया, ये सेम साइन के हो गए, ये लो आपके पास आ गया, काम खत्म। इसी को लोग और फॉर्मेलिटी दिखा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। इसको यहां ले आए, ये 0 बन गया। तो जबरदस्ती के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, नेचर में ऑब्जर्व कर लिया ना, काम खत्म। अब 2D में चलते हैं। 2D में देखो क्या होगा भाई, यहां पर आप सिंपली बस इसको ऑब्जर्व करना और देखो, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। अब लेट अस से कि आपकी एक बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। लेट से मैं इसकी वेलोसिटी देता हूं, वेलोसिटी वेक्टर लिखता हूं, तो ये ए है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, मैंने मान लो ये ले लिया 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी ले लिया, एक दूसरी बॉडी ले ली जो कि वेलोसिटी, जो कि बी है, उसकी वेलोसिटी ले ली 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब यहां पर क्या चाहिए मुझे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं क्या बनाऊंगा यहां पर, मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए है, यानी कि ए पे मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर दो चीजें चाहिए, ये जो वेलोसिटीज हैं ये रेस्ट फ्रेम के हिसाब से, यानी कि कोई पर्सन रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां पर हम रेस्ट फ्रेम को अब यहां पे नाम दे देते हैं, हम इसको ग्राउंड फ्रेम बोलेंगे, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में होगा। धरती पे जब आप चल रहे हो तो धरती आपके लिए हमेशा रेस्ट पे रहेगी, स्पेस से देख रहे हो तो ग्राउंड फ्रेम आपका रेस्ट नहीं होगा, तो यहां पे ग्राउंड फ्रेम हम लोग क्या कह देते हैं, रेस्ट में है। तो ये वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम से, और अब जो मैं निकालने जा रहा हूं वो बी की वेलोसिटी बताऊंगा जो ए को नजर आ रही होगी, यही है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब देखो यहां पर अगर मैं, ये सब मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, सब मीटर पर सेकंड में है, तो अब आप सिंपली एक तरीके से ऑब्जर्व करो, एक सेकंड के बाद जो ए वाला ए कार है ये आपका 3 मीटर एक्स में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एक्स में आगे बढ़ा दिया। जो ये कार ए है वो वाई में 4 मीटर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है। जो कार बी है जिसकी लोकेशन ये है, वो एक सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ेगी, एक्स में 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, और वाई में कितना बढ़ेगी 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। तो पहले इनके बीच में जो गैप था, ठीक है, और अब जो गैप है उनमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो सिंपली आप ये नोटिस करोगे कि यार अगर यहां पर अब लेट से कि यार यहां पर आपको इसका डेटा भी होना चाहिए, तो मैं यहां क्या करता हूं आपको और इजी ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, दोनों कार को एक ही पोजीशन पर रख देता हूं, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। यहीं पर कार बी भी है, तो कार बी कितना गई 1 मीटर 2 मीटर, और वाई में कितना गई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। सो अब आप नोटिस करो, यहां पर है कार बी, यहां पर है कार ए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके साथ यहां पर आ गया। सो अब आप क्या नोटिस करोगे, पहले दो कार बी भी 0 पे थी, यानी ओरिजिन पे थी, लेकिन अब कार ए जो है वो 1 मीटर पीछे है, किसमें, वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड पे है, और यहां पर एक्स में भी वो 1 मीटर पीछे है, यानी कि आपकी गाड़ी जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फास्टर जा रही है, यानी कि 1 सेकंड के दौरान ये कार आपसे 1 मीटर पीछे गई और 1 मीटर नीचे गई। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो कितनी निकल कर आई, -1 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में एंड -1 मीटर पर सेकेंड जे डायरेक्शन में। और अब आप सिर्फ एक्स के मोशन को देखो अलग से, सिंपली ऑब्जर्व करो सिर्फ एक्स के मोशन को, ये एक्स में 3 मीटर जाएगा, ये एक्स में 2 मीटर जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 मीटर पीछे रह जाएगा। यानी कि अगर मैं ए में बैठ के देख रहा हूं तो ये गाड़ी मुझे 1 मीटर पीछे जाती हुई नजर आएगी। दोनों एक ही पॉइंट पे थे, ठीक है, टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 1 मीटर ये पीछे हो गया। तो मुझे बी कैसे नजर आया, मुझे बी नजर आया 1 मीटर पीछे जाता हुआ 1 सेकंड के दौरान। तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्योंकि पीछे जा रहा है, मैंने अपनी ये डायरेक्शन प्लस ली है, ये डायरेक्शन माइनस ली है, ठीक है। वाई में ये डायरेक्शन मैंने प्लस लूंगा और ये डायरेक्शन माइनस लूंगा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। सो इसकी वेलोसिटी निकली -1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वाई में देखूं अगर मैं कि भाई ये दोनों साथ में थे, ये तो 4 मीटर आगे निकला, ये 3 मीटर आगे निकला, तो दोनों साथ चल रहे हैं लेकिन ये थोड़ा धीरे चल रहा है, तो ये इसको 1 सेकंड में 1 मीटर पीछे जाता हुआ नजर आया, इसलिए -1 मीटर पर सेकंड। एज सिंपल एज दैट। यानी कि 1D में जो आपने किया यहां 2D में करना है, सेम टू सेम चीज। और एक्स एंड वाई डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके अंदर जो मोशन होगा एक्स में अलग से कर सकते हो, वाई में अलग से कर सकते हो। यही हमने ऑब्जर्व किया था मोशन इन 2D में लास्ट क्लास के अंदर। तो यहां पर रिलेटिव मोशन निकल गया और वो क्या निकला कि भाई अब मैं वेलोसिटी ऑफ ए को लिख सकता हूं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ए का लिखता हूं ए एक्स, प्लस में वेलोसिटी ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन जे कैप। एक्स का मोशन 1 डायमेंशनल, वाई का मोशन 1 डायमेंशनल, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स में अपना काम होगा, वाई में अपना काम होगा, काम खत्म। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सिर्फ एक्स में निकालना है तो वो कितना निकल कर आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। और क्योंकि ये डायरेक्शन एक्स है मैं इसके पीछे आई कैप लगा दूंगा। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन ए इन वाई, और यहां पर जे कैप लगा दूंगा। और यहां पे देखो बी एक्स में कितना है 2 -3 -1 आया, और यहां पर है 3 -4, यहां पर भी -1 आया, हेंस सॉल्व्ड। रिलेटिव मोशन इतना है। 3D में करना है, वेलोसिटी ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन के कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इन जेड डायरेक्शन के कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन जेड डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ बी इन जेड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन जेड के कैप। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो 1D के अंदर ही हमारा रिलेटिव मोशन खत्म हो गया था, काम खत्म। अब रिलेटिव मोशन निकल गया तो भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। तो अब जरा एक बार फील करके देखो बस, ठीक है, फॉर्मूला नहीं, परिस्थिति को फील करके देखो। आप कार ए में बैठे हो, ठीक है, कार ए में बैठे हो, आप ऐसा समझो कि आपका जो ये रिलेटिव मोशन आया है आप अपने आप को रेस्ट में समझो। तो आपको कार ए जो है वो 1 मीटर पीछे जाती हुई नजर आ रही है और 1 मीटर इधर जाती हुई नजर आ रही है, तो रिजल्टेंट आपका मोशन इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एज सिंपल एज दैट। अगर आप कार ए को रेस्ट में मान लो, कार ए को रेस्ट पे मान लो, ठीक है, तो कार ए जो है वो इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इधर भी जा रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइमल्टेनियसली। तो बेसिकली कार आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, यस और नो। आप एक पाइप के अंदर हो, कार इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और पाइप उसको इधर लेके जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो कार का रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, ये होगा। और रिजल्टेंट मोशन आप कैसे निकालोगे भाई, यहां पर एक एंगल लोगे, यहां पे ट्राइंगल बनाओगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, काम खत्म। अच्छा डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बताते हैं, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। भाई यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 45 डिग्री आएगा, ये 180 डिग्री है, तो 180 प्लस 45, 5 2 और 2 225 डिग्री पर ये जा रहा है। किस स्पीड से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है 225 डिग्री के एंगल पर, काम खत्म। कितना इजी है यार, ये कितना इजी है। हम फालतू ही सोचते हैं रिलेटिव मोशन इतना मुश्किल होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, कुछ नहीं है। एक्स में अलग से करना है। अब आपको समझ आ रहा होगा ये बात कि जितने भी लेक्चर्स हमने मोशन के चैप्टर से पहले करे हैं वो आपके बेस को कितना ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, आपको मैथमेटिकली बात करने लायक बनाएंगे। हम स्पीड के चक्कर में असली चीज को भूल ना जाएं, इसलिए मोशन से पहले के जितने भी लेक्चर्स एप्लीकेशन में हैं उनको फील करो, अपने सोल के अंदर समा लो, बात करना सीखो उनसे, नेचर से मैथमेटिकली कैसे बात करना है। अगर कुछ मिसिंग भी हुआ, मेरी तरफ से जितना था मैंने उतना डाला है, कुछ नया मुझे पता चलेगा तो मैं उसकी वीडियो बना के उस फोल्डर के अंदर डालूंगा और आप सबको एप्लीकेशन पर नोटिफाई भी करूंगा, ठीक है। तो ये देखो, तो भाई यहां पर रिलेटिव मोशन को पढ़ना हो गया आसान, और अब हम यहां पर इस चीज को फॉर्मुलेट कर देते हैं, और वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ये ग्राउंड के फ्रेम से है, यानी कि रेस्ट फ्रेम से देखा गया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास, लेट से ए वेलोसिटी एक्स में है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर ले लेता हूं मैं, ठीक है, यू आई कैप, वी जे कैप और डब्ल्यू के कैप, काम खत्म।
अब यहां पर मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि भाई रिजल्ट तो आपका डायरेक्शन भी बताना है आपको, रिजल्टेंट मोशन जैसे 1 मीटर से इधर जा रहा है 1 मीटर से पीछे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन भी तो बताओगे ना कि मुझे मेरे फ्रेम से वो इधर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इस एंगल पर जाता हुआ दिख रहा है जो कि कितना निकला था 225 डिग्री निकला था, और मैग्नीट्यूड है इसका √2, तो ये आप वेक्टर ही हुआ आपका। तो वेक्टर का सिंबल लगाओगे और वो बेसिकली क्या है, एक्स में क्या होगा, एक्स का रिजल्ट लिखता हूं, अभी मैं सीधा फॉर्मूले पे नहीं आते, रिजल्ट लिखता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी लूंगा पहले मैं, और उसमें से ए की वेलोसिटी को माइनस करूंगा, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी u माइनस ए, ठीक है, प्लस मैं यहां पर लूंगा v माइनस बी, पहले b की वेलोसिटी फिर a की वेलोसिटी, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, नेचर से ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है, प्लस यहां पर लूंगा मैं w माइनस सी के कैप। और अब इन्हीं चीजों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा u आई कैप, ठीक है, माइनस ए आई कैप प्लस वी जे कैप माइनस बी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप माइनस सी के कैप, और जो ये यू वी डब्ल्यू है इसको एक जगह लिखता हूं यू आई कैप वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ब्रैकेट लगाया, माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, कॉमन ले लिया, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, एंड ये क्या है आपका, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर आपका ये होगा, काम खत्म। ये लो रिजल्ट आ गया, देखो कितना सिंपल है। क्वेश्चंस बनाते हैं इसके, ठीक है, अब लेट्स से इजी है ना, ठीक है, कमेंट्स में लिख के एक बार बताओ कि इजी है या नहीं है, ठीक है, और एप्लीकेशन में देख रहे हो तो मैसेज करके बताओ कि यस ये इजी है। तो लेट्स से कि एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है लेट्स से 5 आई कैप प्लस यहां पर ले लेता हूं मैं 7 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर जो है आपके पास वो है आपके पास, ठीक है, लेट्स से आई कैप यानी कि 1 आई कैप माइनस 1 आई कैप लेता हूं मैं, नहीं प्लस लेता हूं, और यहां पे लेता हूं मैं प्लस में यहां पे लेता हूं 4 जे कैप, ठीक है, 4 जे कैप लेते हैं। अब यहां पर मैं देखना चाहता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि फ्रेम किस पे जाएगा, बी पर जाएगा, तो यहां पर आएगा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर क्या है 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो आई से आई ही कैंसिल क्यों हो, मतलब सॉरी आई से आई में ही कैलकुलेशन होगी, क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर्स में ऑब्जर्व किया है जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वही स्केलर की तरह ऐड होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, वो अपना अपना काम करते हैं। तो 5 आई माइनस आई विच इज 4 आई कैप प्लस 7 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा 3 जे कैप। तो अगर मैं मान लो ये दोनों कार्स हैं, ए और बी जो हैं ये कार्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं कार बी में बैठा हूं तो मुझे कार ए 4 की स्पीड से आगे जाती हुई नजर आएगी, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो बेसिकली जो मुझे नजर आ रहा है कार बी से कार ए को जो मैं देख रहा हूं, तो कार ए 4 की स्पीड से इधर जा रही है, 3 की स्पीड से इधर जा रही है, तो मुझे रिजल्टेंट वो ऐसी जाती हुई नजर आएगी। तो इसका एंगल अगर मुझे निकालना है तो ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन। यस सिर्फ ए की वेलोसिटी थोड़ी है, क्योंकि बी भी तो मूव कर रहा है, तो बी में बैठे बैठे मुझे ए कार कैसी नजर होगी, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन, और ये आगे की तरफ जो मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन। तो भाई एंगल निकालना है मुझे कि रिलेटिव मोशन का एंगल क्या होगा, तो यहां पे जब मैं थीटा लूंगा, अब हम इनके भी फॉर्मूले याद करते हैं, अच्छा रिलेटिव में ये वाला रखेंगे और नॉन रिलेटिव में वो वाला रखेंगे, ठीक है ना, नेचर से बात करो, जवाब मिल रहा है। अब देखो tan थीटा निकालूंगा तो भाई इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन। और इस परिस्थिति को उठा के देखो, क्योंकि जब आप बी कार में बैठे हो तो आपको वो 4 की स्पीड से वाई में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर तो 4 ही आएगा, और x में वो आपको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता नजर आ रहा है, तो यहां पर तो वो 3 ही नजर आएगा। और जब tan थीटा 4/3 होता है तो यहां पर थीटा की वैल्यू डाटाबेस से जब आप देखोगे तो वो निकल कर आएगी आपके पास कितनी आएगी 37, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 53 डिग्रीज, ठीक है, ये वाला एंगल आपको मिलेगा। तो कार बी में बैठे बैठे मैं ये बता सकता हूं कि 53 डिग्री के एंगल पर कार बी में बैठा हूं, कार ए को देख रहा हूं, अच्छा 53 डिग्री के एंगल पर वो किस स्पीड से जा रहा है, अभी रिजल्टेंट भी बताना है, तो भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रिजल्टेंट आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट आपका होता है 5। तो अब मैं कार बी में बैठे बैठे कह सकता हूं, गाड़ी चला रहा हूं, अच्छा भाई वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 डिग्री के एंगल पर मुझसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यही आपका रिलेटिव मोशन, काम खत्म। देखा, नेचर में ऑब्जर्व करना है। अब अगर मैं यहां पर उसका उल्टा निकालता हूं, मैं कार ए में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं कार ए में बैठा हूं,
मैं देख रहा हूं कार बी को, कार बी मुझे कैसी जाती हुई नजर आएगी। तो सिंपली अगर कार ए मुझे ऐसे जाती हुई नजर आ रही है तो कार ए में अगर मैं बैठा हूंगा तो कार बी मुझे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। यानी कि जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, वो किसके बराबर है? नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर के। जो ये वेक्टर है अगर मैं ठीक उसकी डायरेक्शन पलट दूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है, तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इस वेक्टर को मैंने पलट दिया तो देखो नेगेटिव लगा दिया और ये दोनों क्या है? इक्वल। बाकी हम ऑब्जर्व करके भी प्रूफ लाएंगे इसका, ठीक है। तो अब देखो यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। अब डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं, इसी तरीके से करना है। बी माइनस ए यानी कि 1 माइनस 5 यानी कि आएगा आपके पास माइनस 4 आई कैप, ठीक है, और यहां पर आएगा 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 जे कैप। देखो सेम रिजल्ट आया, यानी कि 4 की स्पीड से पीछे की तरफ, 3 की स्पीड से नीचे की तरफ, और यहां पर आंसर एंगल आ जाएगा आपके पास ये रहा। आपको एंगल बताना है तो यहां पर भी 53 डिग्री आएगा। और आप हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको रीजन पता चल जाएगा इसका। आप एंगल एज अ स्टैंडर्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हो तो 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ठीक है। वैसे आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस से प्लस 53 डिग्री के एंगल पर ये गाड़ी जाएगी, ठीक है। बाकी आप अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बता रहे हो तो 180 और 53 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 3 8 5 13, एक कैरी 233 डिग्री के एंगल पर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब आप कार ए में बैठे हो, कार बी को देखोगे वो तो उधर जाती हुई नजर आ रही है, तो यहां से अगर मैं एंगल लूं तो 233 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि इस तरीके से 233 डिग्री के एंगल पर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ये रिलेटिव मोशन में, या फिर आप पूरे मोशन को देख लो, आप किसी के भी मोशन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बताते हो। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। इसीलिए 9th और 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। इसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन ये है, जो दिख रहा है वही सत्य है। क्योंकि अगर मुझे उसका पीछा करना है तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझसे कितनी तेजी से वो आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है अगर मैं भी मोशन में हूं तो। यस, अगर मैं यहां पर ऐसा समझो कि मैं एक स्ट्रेट ट्रैक पर हूं, एक पर्सन भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैं भाग रहा हूं 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमारे बीच में 2 मीटर का ही डिफरेंस है, 2 मीटर पर सेकंड का ही डिफरेंस है। तो मुझे अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ानी होगी, या मुझे अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ाना होगा। तो रिलेटिव मोशन को अगर मैं देखूं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो मैं अपनी स्पीड को ग्राउंड फ्रेम से 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दूंगा, ठीक है, तब तो बराबर की दूरी रहेगी। और 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा दूंगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। एज सिंपल एज। यानी कि आप रियलिटी को ही तो स्टडी कर रहे हो और क्या कर रहे हो। देखो काम हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पर मैं आपको एचसी वर्मा सर के बुक से कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। उप्स, ब्लैक मार्कर लग गया इस पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जिसको जनरली बच्चे बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली लेक्चर के अंदर लेकर आ रहा हूं क्योंकि जनरली बच्चे इसको बोलते हैं कि यार ये तो टफ है, ठीक है, लेकिन टफ नहीं है। आपको सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। ये है आपका मैं आपको बुक में भी बता देता हूं, वैसे तो यहां पर स्क्रीनशॉट पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका है एचसी वर्मा सर की बुक में रेस्ट एंड मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18 वर्कड आउट एग्जांपल से। तो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, एक बार पॉज करके इसको रीड कर लो एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करो आगे, ठीक है। तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे. He throws the umbrella and start running at 10 km per hour and finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to the road and the moving man. अब देखो विद रिस्पेक्ट टू रोड का मतलब क्या है? रेस्ट फ्रेम से आपको जवाब देना है। एंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? आदमी को क्या नजर आ रहा है उसके हिसाब से जवाब देना है, जो आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है। तो आपको एक तो बतानी है उसके ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी, कि ग्राउंड पे वो किस एंगल से गिर रही है। दूसरा बताना है कि जब आदमी मूव कर रहा है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है। एज सिंपल एज दैट। तो भाई जब आदमी रेस्ट पे था, एज पर द क्वेश्चन, उसको अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर होल्ड करना पड़ रहा था। अब वो 30 डिग्री हमें तो नहीं पता, वो 30 डिग्री ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम कोई सा भी एक 30 डिग्री लेंगे और लॉजिकली आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने यही डायरेक्शन क्यों लिया। तो लेट से मेरा अम्ब्रेला जो है, क्या हो गया भाई, ठीक है, मेरा अम्ब्रेला जो है, ये मेरा अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है, ये हमने 30 डिग्री पर होल्ड किया हुआ है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब रेन जो है वो इस तरीके से गिर रही है। अब 30 डिग्री कैसे? वर्टिकल से। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये देखो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बारिश जो गिर रही है, ठीक है, बारिश जो गिर रही है, मैं यहां पर रेन ड्रॉप्स बना देता हूं, उसका एंगल वर्टिकल से कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ज्योमेट्री पढ़ने का फायदा यहां पर मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब ये आदमी रन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब लॉजिकली सोचो, बारिश अगर ऐसे गिर रही है, यानी कि बारिश की एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी वेलोसिटी है। ग्राउंड फ्रेम से देखो, इधर भी तो जा रही है बारिश और इधर भी जा रही है। तो ये यहां पे ले लिया मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए मुझे माइनस जी लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन अगर सिंपल वेलोसिटी लिखी है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट के हिसाब से है।
तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो वेलोसिटी ऑफ रेन का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी वी आर कॉस 30 डिग्री वाई डायरेक्शन में, और यहां पर आएगा वी आर साइन 30 डिग्री। अब मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस तरह लेता हूं कि मैंने ये डायरेक्शन y में प्लस ले लिया, ये डायरेक्शन x में प्लस ले लिया, काम खत्म। अब आप सोचो कि x में अगर बारिश इस रफ्तार से आगे जा रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ोगे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ोगे तो बारिश की रफ्तार तो इस दिशा में और बढ़ जाएगी। आप 10 की स्पीड से इधर गाड़ी चला रहे हो, 10 की स्पीड से मतलब एक पर्सन इधर गाड़ी चला रहा है और आप इधर चला रहे हो, तो ये तो आपको 20 की स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा ना। लेकिन अगर आप इसी दिशा में 10 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो वो पैरेलल नजर आएगा। तो परिस्थिति के अनुसार जब उसने दौड़ना स्टार्ट किया तो रेन वर्टिकली गिरने लगी उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लड़का है उस लड़के ने किधर दौड़ना स्टार्ट किया, इधर दौड़ना स्टार्ट किया, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये कितना है, यहां पर है किस स्पीड से दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। वो इधर दौड़ रहा है और जब वो इस स्पीड से दौड़ रहा है तो बारिश सीधी गिर रही है, और ये तभी हो सकता है ना जब एक्स में दोनों की वेलोसिटी सेम हो। क्योंकि देखो ऐसे समझो बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है, लेकिन ये लड़का और बारिश की जो आगे की वेलोसिटी है वो सेम है, तो ये देखो ये आपको पैरेलली नजर आएंगे, ये आपको पैरेलली नजर आएंगे। एक एग्जांपल, वैसे फिगर भी एग्जांपल ले लेते हैं। बारिश का एक ड्रॉप है, ठीक है, ये यहां पर है, आदमी यहां पर है, बारिश का ड्रॉप यहां आया, जितना इसने आगे बढ़ा उतना ही ये लड़का भी आगे बढ़ा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इनकी सेम है। अब देखते हैं बारिश फिर यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, लेकिन ये जो जितना ये आगे जा रही है लड़का भी उतना ही आगे जा रहा है, जितना ही आगे गई लड़का भी उतना ही आगे गया, जितना ही आगे गई लड़का उतना ही आगे गया, जितना ही आगे गई ये भी उतना आगे गया, जितना ही आगे गई ये भी उतना आगे गया। और इसलिए अब जो ये देखेगा बारिश ऐसे थोड़ी देखेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो बराबर है, बारिश इसको ऐसी आती हुई नजर आएगी, एज सिंपल एज दैट। यानी कि देखो नेचर से बात किया, जवाब मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तभी तो सीधा गिर रहा था क्वेश्चन, परिस्थिति ने ही हमको खुद ब खुद जवाब दे दिया, परिस्थिति ने ही हमको खुद ब खुद जवाब दे दिया। यानी कि रेन की जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन जो ये एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका जो एक्स का कंपोनेंट है वो किसके बराबर है 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो वी आर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ जाएगा 10 अपॉन में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर। लो भाई निकल गया। फॉर्मूला चाहिए या परिस्थिति से बात करना है आप खुद बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट्स करके बताना या एप्लीकेशन पर मैसेज करके बताना कि एक्चुअली में हम फॉर्मूला के रास्ते जाते तो क्वेश्चन तो हो जाता, अगर सही फॉर्मूला लगाते तो हो जाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नेचर से बात करके तो हम फॉर्मूला वाले रास्ते से भी और आसान तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पिंग हैंड है, लेकिन वो फॉर्मूला नेचर से बात करके ढूंढना है हमें कि अभी हमें क्या यूज करना है। और देखो जवाब आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के हिसाब से कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर 20 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के हिसाब से आ गया तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर इसको मैं लेता हूं, वो कितना निकल कर आएगा भाई, इधर हो गया मेरे पास 10 आई कैप, ठीक है, मैंने ये डायरेक्शन प्लस लिया है तो ये तो है मेरे पास 20 मल्टीप्लाई, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन तो निकल गया है दैट इज 20 मल्टीप्लाई cos 30 इज √3/2, तो इसको कट करूंगा ये आ जाएगा y डायरेक्शन में है 10 √3 j कैप, मैंने ये वाला डायरेक्शन प्लस लिया है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन मैंने प्लस लिया है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, जब वो 10 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 10 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। तो यहां पर आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप, ठीक है, माइनस 10 आई कैप, जे में तो इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो यहां पर 10 में से 10 गया, ये हो गया 0 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। अब ये प्लस है, हमारा प्लस कहां है नीचे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 √3 किलोमीटर पर आवर, यहां पर यूनिट्स किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो, ठीक है, नेचर से बात करनी है जवाब मिल जाएगा। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं ये 19th क्वेश्चन, कई बच्चे कहते हैं यार 18 तो हो जाता है, फॉर्मूला लगा के भी हो जाता है, लेकिन 19 समझ नहीं आता है, तो उसको भी हम लोग यहां पर फॉर्मूला नहीं नेचर से बात करके ढूंढेंगे, ठीक है। आपके पास ये 19 क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चे बोलते हैं ये टफ है, लेकिन ये 1% भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ सही से बात करनी है। पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो एंड देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन आप पॉज करके एक बार उसे रीड कर लो। A man running on horizontal road at 8 किलोमीटर पर आवर finds the rain falling vertically। अब भाई मिल गया जवाब, अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो रेन सीधी गिर रही है, यानी कि रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर होगी, एज सिंपल एज दैट।
अब उसने अपनी स्पीड को 12 कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो देखो 8 की स्पीड पे तो ये पैरेलल थे, तभी रेन सीधी गिर रही थी। अब इसने 12 कर दिया, यानी रेन पीछे जाएगी। रेन कहां जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि अब उसको रेन ऐसे गिरते हुए दिखेगी। वाई में ऐसे गिर रही है, एक्स में पीछे जा रही है, तो वो इस डायरेक्शन में गिरती हुई उसको नजर आएगी। ठीक है। एंड फाइंड्स द ड्रॉप मेक्स एंगल 30 डिग्री। जब वो 12 पे जा रहा है तब वो ड्रॉप जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, यानी कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी आपको बतानी है। तो भाई देखो, रेन जब ग्राउंड के फ्रेम से देखें तो इस तरह गिर रही है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, वेक्टर। अब ये जो है इधर अभी क्या एंगल बना रही है अपने को पता ही नहीं है। ठीक है, हमें जो डेटा मिला है उस डेटा के जरिए इस परिस्थिति से बात करते हैं। तो यहां पर मान लेता हूं कि ये एंगल यहां पर अल्फा है, अल्फा ले लिया मैंने। तो यहां पर उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? अगेन ये डायरेक्शन प्लस ले लो और ये डायरेक्शन आप प्लस ले लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी मर्जी से होता है। तो यहां पर हो जाएगा वी आर कॉस अल्फा और यहां पर हो जाएगा वी आर साइन अल्फा। ठीक है, आ गया। अब मेरे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब वो लड़का, ठीक है, जब वो लड़का 8 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है तो रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली गिरती हुई दिख रही है। और ये तभी हो सकता है जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में हो और इक्वल हो। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो क्वेश्चन ने ही दे दिया, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी अल्फा नहीं पता है हमें, इस वजह से मैं ये नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं जो गिवन है हमें। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड इंफॉर्मेशन, अब लड़के ने अपनी स्पीड को बढ़ा के 12 किलोमीटर पर आवर कर लिया। तो खुद सोचो, अब जो लड़के को रेन दिखेगी, लड़के को जो रेन दिखेगी वो तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रही होगी। आप 12 की स्पीड से जा रहे हो, रेन 8 की स्पीड से जा रहा है, तो वो 4 की स्पीड से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो रेन की स्पीड एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव टू द मैन, मैन के नजरिए से, इस लड़के के नजरिए से या इस बॉय के नजरिए से 4 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ है। और वाई डायरेक्शन में तो वो अभी भी उतना ही है। और वो कितना है? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो लड़के की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर वी आर कॉस अल्फा ही है। और अब जो रिजल्टेंट मोशन दिख रहा है उसको, वो दिख रहा है 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? वर्टिकल के साथ। तो अब देखो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो लड़के को दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये रही वेलोसिटी, तो इसका y कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट, काम खत्म। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का y कंपोनेंट क्या है और x कंपोनेंट क्या है? x कंपोनेंट है -4 किलोमीटर पर आवर आई कैप। ठीक है, प्लस में वी आर कॉस अल्फा जे कैप, ये रहा आपका। और अब देखो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमें पता चल गया। एंड अब देखना, तो भाई ये रहा, ये क्या है? इसको बस फील करो, रेन की वेलोसिटी जो लड़का या मैन देख रहा है उसको ऐसा नजर आ रहा है। और अब देखो इसका अगर मैं सिंपली ऐसे करूं, इसका कंपोनेंट लूं, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कॉस 30 डिग्री, जो कि इसके इक्वल होगा। और इसका कंपोनेंट एक्स में लूंगा तो वो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन साइन 30 डिग्री। आ गया। अब देखो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो मैथमेटिकली, अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या है? वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड लिया है। मैग्नीट्यूड से ही तो कंपोनेंट्स निकालते हो। आपने यहां पर मैग्नीट्यूड लिया, मल्टीप्लाई साइन 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू कितना निकल कर आया? -4 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन के साथ वैल्यू डाली, ये इधर जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज -8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस क्यों है? क्योंकि भाई वो पीछे की तरफ जाती हुई दिख रही है, इसलिए वो देखो इतनी निकल कर आई। अभी मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं और यहां पे जाता हूं, तो 8 मल्टीप्लाई कॉस 30, ये देखो ये वाली वैल्यू कॉस 30, ये कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। और ये किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड मल्टीप्लाई कॉस अल्फा। वेलोसिटी ऑफ रेन मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, और यहां से वी आर और कॉस अल्फा आपका निकल जाएगा। अब देखो वी आर, अभी ना वी आर पता है ना कॉस अल्फा पता है, लेकिन वी आर साइन अल्फा पता है। तो वी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड वी आर कॉस अल्फा मेरा इसके बराबर है। तो क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं। तो देखो मैजिक क्या निकल कर आएगा? वी आर कॉस अल्फा। अब आप पूछोगे ये दिमाग में कैसे आया कि डिवाइड कर दूं? क्योंकि भाई यहां पर ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन इन दोनों के अंदर वी आर कॉमन है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक हिस्सा निकल जाएगा और मैं अल्फा निकाल लूंगा। तो यहां से मैंने इन दोनों को डिवाइड किया और यहां पर आ जाएगा 8 √3 डिवाइड बाई 2, तो ये ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 2/√3। tan अल्फा की वैल्यू आ गई 2/√3। और अब आपका काम यहां पर हो गया। देखो कैसे। अब भाई आपको क्या चाहिए? वी आर चाहिए। ठीक है, आपके पास tan अल्फा है, आपको कॉस अल्फा निकालना है। लो भाई काम यहां पर फिनिश करो। tan अल्फा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
अगर आप ट्राइंगल बनाओगे इस अल्फा एंगल के लिए और उसकी वैल्यू अगर ये है तो यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का अंडर रूट विच इज रूट 7। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है रूट 3, हाइपोटेनस कितना है रूट 7, उठाओ और यहां पर डाल दो। 8 रूट 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वी आर मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन में रूट 7, रूट 3 से रूट 3 गया और यहां पर आ गया वी आर इज इक्वल टू, इसको इससे काटता हूं, ये 4 हो जाएगा, 4 रूट 7। तो वी आर की वैल्यू आ गई 4 रूट 7 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पर आ चुका है। प्रोसेस लंबा है, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है, मतलब सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है। नेचर से बात करनी है, फॉर्मूले की जरूरत थोड़ी है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है। क्वेश्चंस तो कभी भी मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चंस मात्र 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 एक परिस्थितियां ही होती हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस तरह के जो मोशन 2D में, वेक्टर में या आपके इसमें रिलेटिव मोशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, नेचर से बात करेंगे और हर चीज के जवाब को ढूंढ कर लाएंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस चीज को आप अब सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, जिस तरह से कम्युनिकेट करना बताया है ठीक उसी तरीके से नेचर से कम्युनिकेट करो, फॉर्मूलाज याद करके। अपना टाइम और स्ट्रेस मत वेस्ट करना, टाइम मत वेस्ट करना और स्ट्रेस मत बढ़ाना। नेचर से बात करना सीखो, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।